ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया एक ऐसी समस्या जिसमें आपके सर के पीछे यहाँ की तरफ दर्द होता है और ऊपर तक आता है। अब इसमें आपको कई बार घबराहट, झंझनाहट, आंखों में दर्द, चिड़चिड़ापन, सर में दर्द, ये सभी समस्याएं होती हैं और कई बार इस समस्या को लोग माइग्रेन से कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्चुअल में ये होता है आपकी ऑक्सीपिटल नर्व के दबने की वजह से। अब माइग्रेन और ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे। आपको हम बताएंगे कि ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया क्यों होता है और इसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट इसका होना चाहिए एक्चुअल में, जिससे आपको वाकई में फ़ायदा मिले और आपकी समस्याएं ठीक हो जाए। शुरू करते हैं आज के सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, टू प्राणी हेल्थ केयर आगरा से। तो सबसे पहले समझिए कि ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया आपको होता क्यों है। तो देखिए, यहाँ बेस ऑफ स्कल से 3 नर्व निकलती हैं, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, लार्जर ऑक्सीपिटल नर्व और थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। जब ये नर्व कंप्रेस होगी किसी वजह से, तब आपको ऐसी समस्याएं अराइज होंगी। अब ये समस्याएं कई बार हो सकती हैं आपकी जो नेक की एक्सटेंसर मसल्स हैं उनके टाइट होने की वजह से, या फिर ये समस्या हो सकती है किसी इंजरी की वजह से। फॉर एग्जांपल कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से हो सकता है। या कई बार किसी व्यक्ति को अगर नेक में ट्यूमर डेवलप हो जाए, अब भी ये सेम सिम्टम आपको महसूस होंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी डिस्क के बल्ज होने की वजह से भी नर्व कंप्रेस हो सकती है और आपको ऐसी समस्याएं, ऐसे सिम्टम्स शो हो सकते हैं। या किसी व्यक्ति को अगर गाउट हो गया है, आर्थराइटिस हो गई है, डिजेनरेटिव समस्याएं हो जाती हैं, तब भी ऐसी समस्याएं अराइज हो सकती हैं। हाँ, एक बात का और विशेष ख्याल रखेंगे कि माइग्रेन की समस्या में एक ट्रिगर होता है। किसी व्यक्ति को धूप से माइग्रेन ट्रिगर होता है, किसी व्यक्ति को स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है, बट यहाँ ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया में ऐसा कोई ट्रिगर मैकेनिज्म नहीं होता है। ये एक ट्रांजिएंट टाइप का पेन होता है और ये कभी भी एक व्यक्ति को हो सकता है। तो विशेष ख्याल रखेंगे, ये सिम्टम्स को मैच करिए, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि हमने अपनी ओपीडी में बहुत देखा है कि लोग आके हमसे कहते हैं सर हमें माइग्रेन हो रहा है, इसका इलाज करिए, बट जब हम उन्हें एग्जामिन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उन्हें माइग्रेन तो है ही नहीं जिसकी वो मेडिकेशन ले रहे हैं। उन्हें एक्चुअल में ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया है, जो कुछ मसल्स को रिलीज करने से, कुछ एक्सरसाइज करवाने से ठीक हो जाता है और इंस्टेंट 2 से 3 सेशन में उन्हें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस मिला है अपने पेन के रिडक्शन को लेकर। सही कह रहे हो सर, आप बहुत सही कह रहे हो। आशा करते हैं यहाँ तक की बात आपको ठीक समझ आ गई होगी। अब आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा कि माइग्रेन और ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं वो एक्सरसाइज और मसाज टेक्निक जिससे आप अपनी मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो जो सबसे पहली आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो है एक साइड ट्विस्ट के रूप में। आपको अपने नेक को साइड बेंड करना है, पर आप सामने देखते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, सामने देखते रहेंगे और हल्के से सर को बेंड करेंगे कुछ इस प्रकार से। ज़्यादा फोर्स चाहिए आपको ठीक से स्ट्रेच नहीं फील हो रहा है तो अपने ऑपोजिट हैंड को पीछे ले जाइए। इससे शोल्डर की जो पोजीशन है, जो पेट्रोल गार्डर की जो पोजीशन है, वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद हाथ को सर पे रखिए कान के पास कुछ इस प्रकार से और हल्का सा जेंटल पुश दे दीजिए। इससे आप पाएंगे कि आपकी ये सारी मसल्स हैं नेक की, ये अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगी। आपको एक अच्छा नाइस स्ट्रेच फील होगा और वापस आ जाइए। फिर से करिए 1 2 3 4 5 और वापस आ जाइए। कुछ इस प्रकार से करिए। सेम दूसरी साइड भी परफॉर्म करना है। अब हमने राइट हैंड को पीछे प्लेस कर दिया, हाथ को सर पे रखिए 1 2 3 4 5, अगेन बैक, देन प्रेस 1 2 3 4 5 एंड बैक। विशेष ख्याल रखेंगे कि नेक की जो पोजीशन है आप सामने देख रहे हैं, ना कि ऐसे जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सर को नीचे ऐसे प्रेस कर दिया। नहीं, ऐसे प्रेस बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेंडिंग ऑफ नेक बट नॉट इन फ्रंट। ये तो हम मना करते हैं कि फ्रंट में नेक को बेंड नहीं करना। आपको 45 डिग्रीज पे टर्न करके फिर ट्विस्ट करना है। 45 डिग्रीज पर जाइए, सर को नीचे लेके जाना है, बट सेम चीज़ ऑपोजिट हैंड को पीछे ले जाइए, सामने वाले सेम साइड के हाथ को सर के ऊपर रखिए आराम से और जेंटल सा पुश कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से जेंटल सा पुश कर दीजिए 1 2 3
4 5। वापस आएंगे। ख्याल ये रखना है कि पूरी जो अपर टॉर्सो है उसका पोस्चर सही रहना चाहिए। ये नहीं कि आप बेंड करते में खुद ही पूरे झुक गए या ऐसे रह गए, नहीं, आप सीधे खड़े हैं, आपकी बॉडी इरेक्ट पोजीशन में खड़ी प्लेस्ड है। अब आप आराम से जेंटली सिर को पुश करिए तो पाएंगे जो ये सारी मसल्स यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं बेस ऑफ स्कल से, और इन सब में एक स्ट्रेच आएगा। वापस आएंगे, दूसरी साइड से परफॉर्म करना है। 45 डिग्रीज पर जाइए, सर को बेंड करना शुरू करिए, हाथ को ऊपर रखिए, धीमे धीमे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये दोनों ही ट्विस्टिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। दोनों में ही ये ख्याल रखना है कि बॉडी का जो पोस्चर है वो प्रॉपर एनाटॉमिकल रहे, बॉडी अलाइनमेंट में रहे, तभी आपको सही इफेक्ट मिल पाएगा। अन्यथा जो डिजायर्ड रिजल्ट आप चाहते हैं मसल का, वो स्ट्रेच जो टाइट हो गई जिस वजह से आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है, वो नहीं मिल पाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या रहती है तो डू कमेंटर्स। नेक्स्ट बारी आती है चिन टक्स की। अब चिन टक कैसे करेंगे? आपको आराम से खड़ा हो जाना है, ठीक है। आप अपर टॉर्सो एकदम स्ट्रेट, हाथों को नीचे रख लीजिए, नहीं तो ऐसे बेंड कर लीजिए, सबका बैलेंस ठीक बना रहेगा, क्योंकि जब हेड का मूवमेंट होता है तो कई बार बैलेंस बिगड़ जाता है, ये ख्याल रखेंगे। ऐसे खड़े हैं आराम से, ये चिन टक्स करने आप देख रहे हैं, बाकी बॉडी का पोस्चर नहीं बिगड़ रहा, केवल चिन टक्स हो रहे हैं, हेड का ट्रांसलेटरी मूवमेंट हो रहा है। ये पहले हल्का सा आप आगे ले गए, पीछे लाए, फिर आगे ले गए, ज़्यादा पीछे लाए, फिर आगे ले गए और ज़्यादा पीछे लाए। इस प्रकार से फिर न्यूट्रल से पीछे ले गए, न्यूट्रल से पीछे ले गए, फिर हल्का सा आगे, हल्का पीछे, हल्का आगे, हल्का पीछे। ये इस तरह के मूवमेंट आपको परफॉर्म करने हैं चिन टक्स के लिए। कोशिश ये करेंगे कि आपकी बॉडी एक ही पोजीशन में रहे। हम बार बार इस पर एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसी में गलती करते हैं जब ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि बॉडी का पोस्चर सही रखिए। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड नेक बेंडिंग, बट ओनली विद द अपर नेक, अर्थात C1 C2 C3। यहाँ आप सीधे खड़े हो गए, अब सिर्फ अपर नेक बेंड हो रहा है। वापस आए, फिर से बेंड करा, 1 2 3 4 5। वापस आए, 1 2 3 4 5। रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने नेक पर हाथ रख रहा हूँ। अगर मेरे नेक की पोजीशन ये है तो देखिए, ये लोअर नेक जहाँ मेरा हाथ है ये बेंड नहीं करेगा, यहीं के यहीं बना रहेगा, केवल अपर नेक बेंड हो जाएगा। वापस आए, ये मूवमेंट आप लेट के भी परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आप बेड पे लेटे हुए हैं, आप सीधे लेट जाएं और उसके बाद केवल अपने नेक को बेड पे प्रेस कर दे। इस प्रकार से भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म हो सकती है। अब भी आपको कोई अगर दुविधा रहती है, आप चाहते हैं हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के, सर हमें भी ये समस्याएं हो रही हैं, क्या हमें माइग्रेन है या ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया, तो नीचे जो स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिख रही हैं उन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस मसाज टेक्निक की जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में कह रहे थे, जिसे करने से आपको अपनी नेक मसल्स में बहुत रिलीफ मिलेगा और आपका जो न्यूरैल्जिया की शिकायत हो रही है उसमें आराम भी मिलने वाला है। करना क्या है, आपको कोई ऑयल या पाउडर ले लेना है और हल्के हाथ से यहाँ लगाकर और धीमे धीमे स्ट्रोक करना है अपनी मसल्स को ऊपर की तरफ, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी उंगलियों को, नकल्स को बनाइए और नकल्स से इस प्रकार से नीचे से ऊपर आप ऐसे स्ट्रोक कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। इस प्रकार से आप स्ट्रोकिंग करेंगे तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो हल्का हल्का नीचे की तरफ जाएंगे। याद रखेंगे, कोई ऑयल या पाउडर अवश्य से लगा लेंगे, इससे आपकी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रोक करने में फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्किन का जो फ्रिक्शन आता है उस वजह से डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को और आप उसे छोड़ देते हैं टेक्निक को, और आपको वो रिलीफ नहीं मिल पाता जो एक्चुअल में ये टेक्निक यूज़ करने से मिलना चाहिए। अब इसके बाद में बारी आती है उस फेमस सेल्फ ट्रैक्शन टेक्निक की, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक टॉवल। आप इस टॉवल को अपने नेक के पीछे प्लेस करेंगे कुछ इस प्रकार से, और आप
धीमे धीमे नेक को बेंड करते जाएंगे और टॉवल को ऊपर खींचते जाएंगे। इस प्रकार से आपको ट्रैक्शन मिलेगा, आपके नेक को ट्रैक्शन मिलेगा अच्छी तरह से। जो डिस्क कंप्रेस होने की वजह से आपको खिंचाव आ रहा है, ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया की जो शिकायत हो रही है क्योंकि नर्व वहाँ दब रही है, उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। अच्छा, नेक ट्रैक्शन की बात हो रही है तो ये नेक ट्रैक्शन आपको अगर सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो है, अर्थात आपको वर्टिगो की शिकायत हो रही है, चक्कर आने की शिकायत हो रही है सर्वाइकल की वजह से, तो उसमें भी बड़ा काम आता है। अब क्या होता है, वर्टिगो कैसे ठीक करेंगे जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जाकर देखिए, जिसका लिंक हम आपकी आइकन में ड्रॉप कर रहे हैं। अब ये तो बात सारी हो गई ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया की, कैसी क्या होता है, कैसे ठीक करेंगे, क्या मसाज टेक्निक, क्या एक्सरसाइजेस हैं, पर एक्चुअल में ये होता क्यों है, क्या गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से आपको ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया हो सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है आज के समय में जो हम देख रहे हैं हमारी ओपीडी में, वो है सेलफोन का गलत यूज करना। क्या होता है कि आप सेलफोन को कंटिन्यूसली ऐसे बस देखते रहते हैं और आपकी नेक की मसल्स पे कंटिन्यूस लोड पड़ता रहता है, जिस वजह से आप उन मसल्स को ओवरस्ट्रेस्ड कर देते हैं। मसल्स की जो कैपेसिटी है तब तक तो काम करती हैं, पर फिर धीमे धीमे पेन शुरू होता है, आप उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर मसल्स स्पाज़म में चली जाती है और तब आपकी जो ऑक्सीपिटल नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, आपको दर्द शुरू हो जाता है। या फिर जो लोग सिस्टम में पे काम करते हैं घंटों और एक ही पोजीशन में, जिस वजह से उनकी मसल्स टाइट होने लगती हैं और ऐसे दर्द शुरू हो जाते हैं, उन्हें फीलिंग होती है कि माइग्रेन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकेशन लेते हैं एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना है तो जाइए, उनको ढंग से बताइए क्या समस्याएं हो रही हैं, उन्हें एग्जामिन करने दीजिए, क्या पता उन्हें भी समझ आ जाए, जिससे वो आपको ठीक डायग्नोज करके सही चीजें बता पाएं। या एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन, इसकी डायग्नोसिस सबसे अच्छी तो वही कर पाएंगे आपको क्या हो रहा है। कई बार आप गलत तरीके से सो जाते हैं, गर्दन कई बार गिरती है क्योंकि तकिया ठीक नहीं होता, या ज्यादा ऊंची रहती है क्योंकि तकिया बहुत ज्यादा मोटा होता है। इस वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है कि आपको ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया की शिकायत हो जाए। और कई बार लोगों का ट्रैवलिंग का जो तरीका होता है वो ठीक नहीं होता, उनके नेक की बेंडिंग या बैठने का तरीका ठीक नहीं होता, जिस वजह से जर्की राइट की वजह से भी मांसपेशियां नेक की टाइट हो जाती हैं और दर्द होने लगता है। आशा करते हैं आपको सारी बात सीख समझ आ गई होगी। हाँ, टीचर्स में बहुत ये समस्या देखी जा रही है क्योंकि वो कंटिन्यूसली नेक बेंड करके कॉपीज चेक करना, पढ़ाना, ये सब चीज़ें करते हैं। तो ऐसे लोगों को और स्टूडेंट्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें अपना जो पोस्चर है उसे ठीक रखें। कई सारी वीडियोस अपने इस पर बनाए हैं कि नेक की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, कैसे ध्यान रखें कि आपका सिस्टम आई लाइन पर हो या बुक को थोड़ा इंक्लाइन बोर्ड पर रख के पढ़ें। ये तरह की चीज़ें करेंगे तो आपको ये समस्या नहीं होने पाएगी। ये जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आजकल सबके पास होनी ही चाहिए, इसलिए आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर करें, जिससे वो भी इन समस्याओं से बच सके। साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो जाएं और आपके चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे हो सके। तो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज हमारे साथ कुछ नया सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। इसी हेडेक से याद आया कि सोने का तरीका कैसा होना चाहिए जानने के लिए राइट वाला वीडियो देखिए और नेक की एक्सरसाइज जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो तक करते हैं।